हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 5 मैथ्स का, जो कि है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ तो आती होगी, सिंपल इंटरेस्ट तो सबको आता होगा। ठीक है, मेन आपको क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसका शॉर्टकट होता है कुछ जो आपको लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता। वो मैं आपके लिए सब कुछ एक ही आपको सब कुछ हर एक पार्ट में प्रोवाइड करूँगा। एक पार्ट में हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, फिर कंपाउंड होगा, फिर उसके क्वेश्चंस होंगे। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग 10 से 15 सेकंड में करेंगे। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, मेरा काम होता है आपका कंसेप्ट बिल्ड करना। ऐसा नहीं है कि मैं जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा या ट्रिक बताऊंगा वो मेरे ही क्वेश्चन में अप्लाई होगी। आप कहीं भी उसको अप्लाई कर सकते हो। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो ये रेशियो एंड प्रपोर्शन होता है ना, उससे हमारा सारा मैथ निकल जाता है। हर एक क्वेश्चन हमारा निकलता है रेशियो एंड प्रपोर्शन से। तो वो आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर नहीं भी है तो हम लोग यहाँ करेंगे, हम लोग सभी पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, तो आपको वो हो जाएगा क्लियर। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आप सबने पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा है। आप लोग ये नया क्या बता रहे हो इसमें? ठीक है, नया ये है, आप लोगों को पहले ये नहीं पता होता कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो लगता है हमारा प्रिंसिपल पे, जो कि फिक्स्ड अमाउंट होता है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल के लिए फिक्स रहता है। हाँ बिल्कुल, ये मतलब हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल हमारा फिक्स रहता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा लगता है किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है हमारा अमाउंट पे। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है कि सपोज आपने कुछ पैसे बैंक में जमा करवाए, और क्या हुआ, बैंक ने कुछ आपको उसमें इंटरेस्ट दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको जब आप बैंक में पैसे लेने जाते हो तो आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, दैट इज अमाउंट। ठीक है, वो हर साल चेंज होगा। जैसे आपने सपोज 100 रुपया दिया है, तो एक साल में सपोज आपका 110 हुआ या 120 हुआ, तो नेक्स्ट साल जो होगा आपका अमाउंट जो होगा उस पर आपको दोबारा इंटरेस्ट लगेगा। मतलब अब 120 पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। पहले साल आपको 100 पे लगा, दूसरे साल आपको 120 पे लगेगा, फिर सपोज तीसरे साल आपका 140 हो गया अमाउंट, तो अब उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो आप देख रहे हो ना, हर साल अमाउंट चेंज हो रहा है। जब अमाउंट चेंज हो रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हर बार हर साल चेंज होगा, लेकिन आपका प्रिंसिपल फिक्स्ड ही रहता है। मतलब आपने 100 रुपये जमा करवाए सपोज बैंक में, तो वो जो जमा आपने करवाए हैं पैसे, वो आपके फिक्स ही रहेंगे। तो हर साल आपको जो है वो 100 पे ही इंटरेस्ट लगेगा। जैसे 10% इंटरेस्ट है, तो पहले साल भी आपको 100 पे 10%, मतलब 110 होगा। दूसरे साल भी आपको उसी 100 पे 10% लगेगा। तो मतलब वो हर साल जो है वो आपका सेम रहेगा। ये जो है एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन से पहले हम लोग एक कंसेप्ट सीख लेते हैं। एक कंसेप्ट क्या है? अब सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको जैसे बताया, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं P इंटू टी इंटू आर बाय 100। ऐसे था ना ये। तो P को हम हर बार हर क्वेश्चन में क्या मान के चलेंगे कि ये कितना है? P हमारा 100%। ठीक है, P को क्या मानेंगे? 100%। अगर हम P को 100% मानेंगे तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आ गया, 100 इंटू टी इंटू आर। ठीक है, 100% था, सॉरी, बाय 100। तो 100 से 100 कट गया, तो आपका बचा क्या? RT% बचा। ठीक है, क्या बचा आपका? RT%। सॉरी, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग देखें परसेंटेज में, ठीक है, तो वो क्या बनता है हमारा? RT%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम परसेंटेज में देखें तो क्या बनता है हमारा? RT%। तो बस आपको ये एक चीज़, ये कोई फार्मूला नहीं है, ना ही आपकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, आप वहीं से निकला है। ये सिर्फ एनालाइज करने का तरीका होता है। ठीक है, वहीं से निकली ये चीज़, फार्मूले से ही। ये चीज़ आपको आ गई तो मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट का हर एक क्वेश्चन जो है वो 10 से 15 सेकंड में सॉल्व होगा। हम लोग देखेंगे अभी कैसे होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो उसके लिए मैं थर्ड वीडियो आपके लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चंस के लिए ही लाऊंगा, वहाँ पे भी आपका ये होगा। तो आप कमेंट करके बता देना अगर आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो मैं वहाँ पे फिर से बता दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 10 ईयर्स इज इतना। मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, फाइंड द सम। अब आप याद रखना, जहाँ भी सम बोला होगा ना, सम क्या होता है? सम इज नथिंग बट प्रिंसिपल। सम क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो सम हमें निकालना है, और दिया क्या है हमें? हमें दिया है सिंपल इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट जो होता है परसेंटेज में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है RT%।
परसेंट। तो आर कितना है यहाँ पे सर, आर है 8, टी कितना है 10, तो कितना हो गया 80%। ठीक है, क्योंकि आर क्या है 8 है और टाइम कितना है 10 ईयर्स है, तो आर टी परसेंट कितना हो गया 80%। अब ये क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट, किसमें परसेंटेज में। अब सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने क्या दिया हुआ है 3200, तो मतलब 80% डायरेक्टली किसके बराबर हो गया 3200 के। ठीक है, और हमने निकालना क्या है सम, सम मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हम क्या बोलते हैं कितना होता है 100% हमेशा। ठीक है, अगर हमारे पास 80% की वैल्यू है तो वहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड, सिंपल मेथड है, पहले 1% की निकालो वो आ जाएगा 3200/80, फिर 100% की निकालो जो कि आ जाएगा 3200/80 इंटू 100, तो सिंपल सा है। अब ये चीज़ कुछ लोगों को मुश्किल क्यों लगती है, क्योंकि इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें हमें सोचना पड़ता है। अगर आप सिंपल फार्मूला से जाओगे ना वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ता। आप लोग क्या करते हो, आप लोग बोलते हो कि फार्मूला लगाते हैं बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हो, वहाँ से पी निकालना है, पी का फार्मूला आ गया, वैल्यूज़ दी होती हैं, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया आपका पी का वैल्यू आ जाता है। नो डाउट आपका पी का वैल्यू आ जाता है, लेकिन आपका दिमाग वहाँ नहीं चलता। जब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग खुलेगा नहीं जब तक, तब तक आप जो है ये चीज़ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। अब घर बैठे आप जितना सोच सकते हो, जितना क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो करो, क्योंकि एग्जाम में नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको हर क्वेश्चन में यही करना है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालना है, वहीं से आपका सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको आ गया। अगर सिंपल करना चाहते हो, अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही है आपको, नहीं बन रहा, एक दो बार दोबारा से देखो, फिर भी नहीं आ रहा, अब फार्मूला से भी कर सकते हो, नहीं तो मैं थर्ड वीडियो जब लाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद सिर्फ क्वेश्चंस की, वहाँ पे भी मैं ये चीज़ कवर करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A sum amounts to Rs 5200 in 6 years at 5% rate of simple interest per annum. Find the sum. अगेन अब ये क्या बोला है, सम अमाउंट्स टू आर एस 5200। अब अमाउंट्स टू आर एस मतलब ये क्या दिया है, हमें अमाउंट दिया है। आपके पास अमाउंट है, टाइम है, रेट है। ठीक है, आपको पता है अगर आप सिंपल फार्मूला से जाओ, अमाउंट है आपके पास, आपको क्या करना है, अमाउंट क्या किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, वहाँ से अमाउंट आपको दिया है 5200 के फार्मूले के हिसाब से अगर चले, पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, वहाँ से ये निकाल के कितना आया 13/10 पी। तो यहाँ से आप पी निकालोगे तो 4000। आप देख रहे हो कितनी कैलकुलेशन होगी आपकी इक्वेशन में। नो डाउट आपके पास टाइम होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आप एप्टीट्यूड एग्जाम में जाओगे किसी में तो वहाँ पे टाइम नहीं होता आपको, तो आपको इस हिसाब से आपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं कि हमें इस तरह से आना चाहिए कि हमें टाइम नहीं लगना चाहिए, चाहे हमारे पास टाइम जितना मर्जी हो। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल हमेशा हम क्या लेते हैं 100%। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है RT%। RT% मतलब 6, आर कितना है 5 और टी कितना है 6, तो मतलब 30%। तो अमाउंट कितना आ गया आपका 130%, सॉरी अमाउंट कितना आ गया 130%। इसमें से 100 जो है वो है प्रिंसिपल, 30 जो है वो है इंटरेस्ट परसेंट। तो 130% अमाउंट आ गया, तो 130% अमाउंट उन्होंने दिया हुआ है कितना 5200, तो 130% कितना आ गया 5200। यहाँ से आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होता है 100%, तो 100% आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो 4000। तो आप देख रहे हो कैलकुलेशन भी आपकी कम हो गई, आपको फार्मूला की यूज़ भी नहीं पड़ी, सिर्फ आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। किसके लिए लगाना पड़ा, कि इंटरेस्ट आपके पास था 30%। ठीक है, परसेंटेज में अगर बोलो तो RT% होता है, RT% मतलब 6 इंटू 5 मतलब 30%। प्रिंसिपल होता है 100%, दोनों को ऐड किया तो आ गया अमाउंट, अमाउंट आ गया 130%। ये आपका दिमाग में ही चलना है सारा, ये आपका बाहर नहीं कहीं लिखना नहीं है। तो डायरेक्टली आपको करना है कि 6 इंटू 5 होता है 30 हो गया, और प्रिंसिपल होता है 100, तो मतलब 130 किसके बराबर हो गया 5200, ये लिखना है आपको सीधा। बाकी सब आपको कैलकुलेशन माइंड में करनी है, उसके बाद 100% निकालना है, डायरेक्टली आ जाएगा 4000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड सम अमाउंट, और एक आदमी ने कुछ सम इन्वेस्ट किया, कुछ मनी इन्वेस्ट की, एंड इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल के लिए 6% था, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 5% था, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स, और 5 साल के बाद का जो पीरियड था उसमें 10% इंटरेस्ट था। ठीक है, पहले 2 साल के लिए 6%, फिर 3 साल के लिए 5%, और 5 साल के बाद, अगर 5 साल के मतलब उसने 6 7 7 साल इतना इन्वेस्ट किया, मतलब 5 साल के बाद जो था इंटरेस्ट वो था 10%। इफ़ द मैन गेट्स RS इतना एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स, मतलब उसको कितना इंटरेस्ट मिला 1680, उसको टोटल इंटरेस्ट मिला 6 साल के लिए। तो बताओ कि उसने इन्वेस्ट कितना किया था। ठीक है, तो कितना उसने इन्वेस्ट किया था, मतलब प्रिंसिपल उसका कितना था।
तो अब आप अगर सिंपल फार्मूला से जाओगे तो आप बैठे रहोगे, इसको 4 से 5 मिनट तो इसको लगेंगे, जितनी भी आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट 1, ठीक है, 2 ईयर्स दिया है 6% है तो ये आ गया। सिंपल इंटरेस्ट 2, 3 ईयर्स दिया है 5% है तो ये आ गया। नेक्स्ट 10 दिया है, इंटरेस्ट दिया है 10%। और ये सर 1 कहाँ से लिखा आपने, 1 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल टाइम कितना है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, टोटल टाइम 6 साल है। पहले 2 साल यहाँ हो गए, 3 साल यहाँ हो गए, 5 साल हो गए, तो बचा कितना, 1 साल, तो तभी यहाँ पे 1 आया। तो ये करोगे, उसके बाद तीनों सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट टोटल क्या है 1680, वहाँ से आपका प्रिंसिपल निकलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा आपका फ्रैक्शंस में आ जाएगा, फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन हो जाएगी, वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था, हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, RT%, ठीक है। तो पहले क्या हो गया RT%, पहले 2 साल का 2 इंटू 6 मतलब 12%। फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स का 5% पे 5 इंटू 3 15%। नेक्स्ट 1 ईयर बचा हमारे पास और 10% इंटरेस्ट है तो 10%, टोटल मिलाया 37%। और किसके बराबर दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, 1680। तो मतलब 37% आ गया 1680। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, सम निकालना है, कितना उसने इन्वेस्ट किया, मतलब प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 100% निकालना है। तो 37% की हमारे पास वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू हम लोग इसीलिए निकाल सकते हैं। आंसर जो भी आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, ये मैंने वैल्यूज़ अपनी ली थी तो इसीलिए ये डायरेक्टली कट नहीं हो रहा है। लेकिन जो एग्जाम में प्रोवाइड किया जाता है आपको, मैक्सिमम 99% चांसेस ये होते हैं कि वो डायरेक्टली कट हो जाती हैं। तो इसीलिए आंसर जो भी आए उससे फ़र्क नहीं है, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, जो कि क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, R/T%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है उसने कि सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी सम पे कितना है, 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब जितना प्रिंसिपल होगा उसका 1/9 जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और उसने बोला है नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, मतलब R=T के बराबर है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, P/9, ये उसने बोला, ये उसने दो कंडीशन दी है। अब आप सिंपल अगर फार्मूला से जाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट ये होता है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1/9। और यहाँ पे आपका R और T सेम है तो T की जगह भी आपने R लिख दिया। यहाँ से आप P और P कट गया आपका, तो क्या बचा 100 यहाँ ले गए तो क्या हो गया 100/9 = R²। तो R क्या आ गया आपका 10/3, जो कि आ गया 3.33%। ये तो हो गया फार्मूले से, ठीक है। अब सर आपने बोला था हर क्वेश्चन हम लोग वैसे करेंगे शॉर्टकट से, तो इसका भी शॉर्टकट बता दो। बिल्कुल शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है, 1 सेकेंड। तो अब इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट ये है, हमने क्या पढ़ा, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है RT%। तो यहाँ पे R=T है तो क्या आ जाएगा R²%, क्योंकि R=T है। और सिंपल इंटरेस्ट अगर हम पहली लाइन से देखें तो क्या है, उसने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट है 1/9 ऑफ प्रिंसिपल। तो 1/9 और प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल हम कितना लेते हैं 100% लेते हैं, तो 1/9 था प्रिंसिपल मतलब 100%/9, ठीक है। अब परसेंट परसेंट कट गया, ठीक है। तो R²=100/9। तो आप देख रहे हो डायरेक्टली जो हमने यहाँ पे ये चीज़ की, हम लोग डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ गए। अगर हम शॉर्टकट से जाएं तो इस पॉइंट से आगे तो R आपका क्या आ जाएगा अगेन 10/3, जो कि हो जाएगा 3.33% इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन जो है वो आपको काफ़ी बार देखने को मिलेंगे, और ये आपको समझ, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाता है, ऐसी बात नहीं है कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता। आपको क्वेश्चन समझ आता है लेकिन आपको ये पता नहीं चलता इसमें करना क्या है, इसको अटेम्प्ट करें कैसे। क्वेश्चन समझ आने के बावजूद आपको पता नहीं चलता अटेम्प्ट कैसे करें। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या बोल रहा है, कुछ सम ऑफ मनी है हमारी, वो डबल हो जा रही है 4 ईयर्स में, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, अगर आप 100 रुपया जमा करवा रहे हो बैंक में, तो 4 साल बाद जब आप लेने जाओगे तो वो क्या होगा आपका, वो अमाउंट लेने जाओगे ना आप, तो वो आपका डबल हो जा रहा है, मतलब आपको 200 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको अमाउंट क्या मिल रहा है 200 मिल रहा है, तो ये जो होता है ये डबल होके जो मिलता है वो क्या होता है अमाउंट, ठीक है। तो अगर हम सिंपल फार्मूला वाइज चलें, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अमाउंट जो है वो ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि सम ऑफ मनी जो है वो क्या हो रहा है डबल हो रहा है, ठीक है। अब अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या आ गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट किसके बराबर है 2p, तो ये 2p के बराबर आ गया। यहाँ से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो वो प्रिंसिपल के बराबर आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर है तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है P/R/T/100, वो हो गया प्रिंसिपल के बराबर। यहाँ से आप निकालोगे R/T, जो क्या आ गया आपका 100। अगर T आपको दिया हुआ 4 ईयर्स तो R क्या आ गया आपका 100/4, जो कि 25% आ गया। ये तो आ गया आपका फार्मूला से। अब सर शॉर्टकट से कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट से देखते हैं। देखो शॉर्टकट से कितना आसान हो जाएगा,
आपको पता है पी हम कितना लेते हैं, हमेशा 100% लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अमाउंट कितना हो गया, डबल हो गया आपका, मतलब 200% हो गया। अब 200% को आप ऐसे डिवाइड करो कि एक आपका प्रिंसिपल आए और बाकी जो बचे वो आए, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसको हमने 100% में डिवाइड किया, 100 जो हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया और 100 जो हो गया आपका जो बचा वो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 100%, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है, RT%, मतलब RT% क्या आ गया आपका, 100%, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए टी आपको दिया हुआ है कितना, 4, तो आर कितना आ जाएगा आपका 100/4, जो कि आ जाएगा 25%। सिंपल हो गया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा अमाउंट 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 300 लिखना है, अमाउंट प्रिंसिपल को फिर 100 में ही डिवाइड करना है। सपोज आपको आ गया कि अमाउंट 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, हम वहाँ देखते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का अगर आपको उल्टा आ गया, ठीक है। उसने क्या बोला है, अभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और वो बोल रहा है कि कितने साल में पैसा डबल हो रहा है, ठीक है। पैसा डबल हो रहा है तो 21 दिन में पैसा डबल, याद है ना आपको हेरा फेरी वाला, तो वैसा ही पैसा डबल करना है। तो वो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है कितने साल में हो रहा है। तो आपको पता है, हम मैंने बताया आपको RT% क्या होता है आपका 100, किस केस में, जब अमाउंट जो है आपका डबल बोला है ना उसने, अमाउंट डबल मतलब प्रिंसिपल ये है, अमाउंट जो है वो 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स मतलब एक प्रिंसिपल और एक सिंपल इंटरेस्ट। तो जब अमाउंट 2 टाइम्स हो रहा हो तो हर बार आपको याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर होता है। और सिंपल इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल के बराबर होता है तो इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट में भी पी आता है, तो पी कट जाते हैं, तो ये बचता है आपके पास, जैसे हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। हमने किया ना पीछे, हमने क्या देखा कि अगर डबल हो रहा है अमाउंट तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आता है, प्रिंसिपल के बराबर, ये हर बार आएगा। तो प्रिंसिपल के बराबर जब आ रहा है तो मतलब RT% किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली ये हो जाएगा 100 के। तो यहाँ भी डायरेक्टली हो जाएगा RT% 100 के बराबर, और आपको टी आर यहाँ पे दिया हुआ है 25, तो टी आ जाएगा आपका डायरेक्टली 4 ईयर्स। अगर आपका ऐसे नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली जो फार्मूला है उसी से आप चल सकते हो कि अमाउंट इक्वल टू 2 टाइम्स प्रिंसिपल है, रेट आपको दिया हुआ है, तो आप वहाँ से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट सिंपल इंटरेस्ट बीइंग इतना। अब आ गया ना क्वेश्चन 4 टाइम्स, अब 4 टाइम्स हो रही है तो क्या करेंगे, इसमें अमाउंट कितना हो गया 4 टाइम्स मतलब 400, तो डिवाइड कैसे करना है 100 पे जो कि प्रिंसिपल होता है, और बाकी बचा कितना 300, ठीक है। तो मतलब 300 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट होता किसके बराबर है, RT%, मतलब 300 इक्वल टू RT%। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 6, तो टी कितना आ जाएगा 300/6, जो कि आ जाएगा 50 ईयर्स। तो आपका कितना सिंपल हो गया, आपको ये लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको मन में क्या करना होता है ना, ये लोगों को मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि ये माइंड में करना होता है। तो आपको क्या करना है कि अमाउंट 4 टाइम्स हो गया, अमाउंट 4 टाइम्स है मतलब एक जो पार्ट होगा वो प्रिंसिपल का होगा, बाकी 3 पार्ट जो है वो SI के होंगे। तो 3 पार्ट इक्वल टू आ जाएगा आपका RT%, मतलब 300% आ जाएगा RT%। आपको डायरेक्टली ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़ लिखी तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब आपको करना होगा क्वेश्चन तो आप लोग ये सब माइंड में करोगे, ठीक है। अभी आप चाहे लिख लो, 2 बार लिखो 3 बार लिखो, लेकिन जब क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है ये उसमें एग्जाम में, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने को मिलता है, मैं आपको बताऊंगा इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू RS इतना इन 3 ईयर्स एंड टू RS इतना इन 4 ईयर्स, द सम इज। अब ये क्या बोल रहा है, अमाउंट्स टू RS 815, तो मतलब ये क्या आ गया, ये आपका अमाउंट आया। ये मत सोचना कि ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, क्योंकि क्या बोला है उसने, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू RS, मतलब कुछ मनी जब उस पर सिंपल इंटरेस्ट लग जाता है उसकी अमाउंट कितनी हो जाती है 815, मतलब वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया इसका अमाउंट। तो 3 ईयर्स के लिए अमाउंट इतना है, 4 ईयर्स के लिए अमाउंट इतना है, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। अब आप ये देखो कि प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो अमाउंट क्या होता है आपको पता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अगर दोनों का सेम है, ठीक है, तो अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। तो जो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अमाउंट, वो मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सब्ट्रैक्शन आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो सेम है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल कट जाएगा, तो अमाउंट का सब्ट्रैक्शन किसके बराबर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट के सब्ट्रैक्शन के बराबर। तो हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि आया 39, और यहाँ से क्या आया 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 39। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, तो इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता है,
प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो वो क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया हुआ है, प्रिंसिपल हमको निकालना है, अमाउंट हमारे पास है, तो यहीं से प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, जो कि गलत आता है। क्यों गलत आता है? क्योंकि आपके पास अमाउंट जो है वो या तो 3 ईयर्स का है या तो 4 ईयर्स का है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट जो निकालना पड़ेगा या तो 3 ईयर्स का निकालना पड़ेगा या तो 4 ईयर्स का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 3 ईयर्स का निकाल रहा हूँ, आप 4 ईयर्स का निकाल के देख लेना आंसर सेम आता है या नहीं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट इतना हो गया। अब आप 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स के अमाउंट से माइनस कर सकते हो, जो कि आपका आएगा प्रिंसिपल, तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल, ऐसे आएगा। आप 4 ईयर से करके देखना और बताना आपका आंसर सेम आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अ पर्सन बोरोज ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स एट इतना सिंपल इंटरेस्ट, ही इमीडिएटली लेंड्स इट टू अनदर पर्सन एट इतने इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर। मतलब उसने क्या किया, हमको प्रिंसिपल दिया है जो कि है 500, हमें 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट दिया है, और उसने बोला कि वो इमीडिएटली जो पैसे उसने लिए होते हैं वो इमीडिएटली दे देता है किसी को कुछ इंटरेस्ट पे, और बताओ गेन क्या है। अब उसने गेन बोला है ना, तो आपको याद रखना, आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे आपका माइनस आए चाहे प्लस आए, आपका गेन बोला है उसने तो गेन मतलब पॉजिटिव ही लिखना है आपको। अगर आप जाओगे सिंपल फार्मूले से काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली RT% से जाएंगे। हमको क्या निकालना है, RT%। ठीक है, तो पहले का RT% कितना आ जाएगा, 2 × 4 8%। ठीक है, दूसरे का RT% कितना आ जाएगा, दूसरी बार जब उसने पैसा किसी को दिया तो कितना आ जाएगा, ये कितना रेट है आपका, ये है 6 4 24, 25/4 × 2, तो ये इतना है। तो अब इसका डिफरेंस क्या निकालोगे आप, इसका डिफरेंस RT% मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका डिफरेंस आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, परसेंट में। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, पी। अगर पी क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो 5,000 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। 2 साल के लिए क्यों आया, क्योंकि उसने टाइम क्या दिया था हमें, 2 ईयर्स दिया था, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आया हमारा, 2 साल के लिए आया। अब उसने बोला क्या है, गेन निकालना है, लेकिन किसका, ट्रांजेक्शन पर ईयर का। ये 2 साल के लिए आया तो पर ईयर का क्या हो जाएगा, /2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। आप लोग उससे भी निकाल सकते थे कि पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो P × R × T/100 करके, फिर इसका निकालो P × R × T/100 करके, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो आता वो यही आता 225, वो आता 2 ईयर्स के लिए क्योंकि टाइम 2 ईयर्स है, उसको डिवाइड करते हैं 2 से तो आता ये। तो सिंपल हमने क्या किया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है, RT%। हमने RT% को सब्ट्रैक्ट किया है, वो हमारा RT% इतना आ गया। अब हमारे पास प्रिंसिपल है, तो हमने प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर दिया RT% से, तो ये हमारा आ गया क्या, 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 1 साल के लिए, तो /2 कर दिया तो 1 साल के लिए आ गया। नेक्स्ट आता है, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको ट्रेन्स वाले चैप्टर में भी आता है। जब ट्रेन्स के क्वेश्चन आते हैं तो तब भी आता है कि अगर एक ट्रेन जो है वो स्पीड से चल रही है तो वो उसको इतना टाइम लग रहा है वहाँ पहुँचने के लिए, अगर वो इतनी स्पीड से जाती है, उसकी स्पीड इतनी हायर होती तो उसको कितना टाइम लगता। ठीक है, या उसको इतने घंटे ज़्यादा लगते हैं या कम लगते हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, अ सम वॉज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट at a certain rate for 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched rupees 360 more. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना उसको क्या बोल रहा है वो, कि अगर हमने किसी सम को सिंपल इंटरेस्ट पे रखा 3 साल के लिए, ठीक है, एक सम को सिंपल इंटरेस्ट पे रखा 3 साल के लिए, अगर उसको 2% हाइयर इंटरेस्ट पे रखते, ठीक है, पहले हमने किस रेट पे रखा है वो नहीं स्पेसिफाई किया है, सर्टन रेट पे रखा। उसने बोला अगर हम 2% रेट ज़्यादा पे रखते तो हमें 360 मोर मिलते, मतलब हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता। मतलब अगर हम दोनों इंटरेस्ट का जो पहले दिया हुआ है हमें सर्टन रेट पे और जो 2% ज़्यादा दिया हुआ है उनका डिफरेंस अगर करें तो हमारे पास 360 आएंगे, क्योंकि इतना हमें ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट कितना है, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं, मतलब R+2%। ठीक है, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट R+2% इंटू टी। ठीक है, -R × T। ठीक है, आर क्यों आ गया, पहले इंटरेस्ट क्या था, आर था, फिर क्या हुआ R+2% हो गया, तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया कितना, 360। यहाँ से अगर आप करोगे आर टी कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, बचा 2T% = 360। टी आपको दिया हुआ है 3, मतलब 6% = 360। आपको निकालना क्या है, सम मतलब P। अगर आपके पास 6% आ गया तो आपको निकालना क्या है, 100%। तो 6% आ गया तो 100% निकाल सकते हो बाय यूनिटरी मेथड। तो कितना आ जाएगा आपका, 6,000। ठीक है, तो देखो कितना आपका आसान हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं करना होता, अगर आपको फार्मूले से जाना होता तो पहले आप करते P × R × T पहले के लिए। ठीक है, यहाँ पे 3 पुट करते, रेट दिया नहीं था आपका, रेट आप ऐसे ही रखते। ठीक है, उसके बाद P भी आप ऐसे रखते क्योंकि आपके पास है ही नहीं, ये निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास था नहीं। ठीक है, लेकिन आप
फिर दूसरी इक्वेशन बनाते हैं आप, फिर लिखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 2 जो था इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1 + 360, ऐसे करके एक इक्वेशन और बनती। तो ये जो था ये काफ़ी आपका मुश्किल हो जाता। तो मैंने आपको जो बताया RT% जो है ये काफ़ी ईजी है, इससे आपका ईजी नहीं हो सकती कुछ चीज़ें। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये आपके हर एक, देखो आप खुद अप्लाई करके देखना, हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई होगी। 80% जब आप करोगे तो आपकी कैलकुलेशन, एक तो आपका माइंड स्ट्रांग होगा, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, उसके बाद आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही उसको सॉल्व कर सकते हो कई क्वेश्चंस को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बताऊँगा, जो कि आप लोग कई बार पढ़ते हो। ऐसे जैसे लिखा होता है, जैसे 10 है तो ऐसे 2 बार करते हैं, फिर यहाँ कुछ लिखते हैं 1/2, फिर यहाँ लिखते हैं 1/2, फिर यहाँ कुछ अमाउंट आता है, फिर बोलते हैं फिर आगे इसका करना है। तो वो सब कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट क्या है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप उसके लिए बने रहें वीडियो के साथ, चैनल के साथ। थैंक यू।